जैसा कि आपके इल्म में है कि मजलिस वहदत मुस्लिमीन एक अरसे से पाकिस्तान में कानून की सरबुलंदी और आइन का पूरे मुल्क के अंदर हर लिहाज से नाफिज होना और इसी तरीके से पूरे मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक़ की पासदारी, इसके लिए आवाज़ बुलंद करती रही है और इसमें कभी भी मसलक या फ़िरके या इलाके की कैद को मद्देनज़र नहीं रखा है। आज भी हम बलूचिस्तान के हवाले से आवाज़ उठाते हैं कि बलूचिस्तान की महरूमियाँ ख़त्म होनी चाहिए और उसको पाकिस्तान के वफाक का एक इंटेग्रल पार्ट बनना चाहिए। आज भी हम गिलगित बल्तिस्तान में जो आज मसला आया है और अमेरिका ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया है, हम एक मुद्दत से ये मूव चलाते नज़र आ रहे हैं कि जीबी के लोगों को पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम में लाओ। ये वो लोग हैं जिन्होंने ख़ुद ये इलाका आज़ाद कराया है और ख़ुद आपके साथ इल्हाक किया है और आप आज तक उसको मुतनाज़ मुल्क या मुतनाज़ ख़ित्ता तस्लीम करते हो। ये ना करो, उन्हें नेशनल असम्बली के अंदर लेकर आओ, उन्हें कौमी असम्बली के अंदर अपना रोल प्ले करने दो, उन्हें सेनेट के अंदर लेकर आओ। इसी तरीके से हमने फाटा के हवाले से कि वहाँ पर जो FCR का काला कानून है उसको ख़त्म किया जाए तो और उसको अभी वहाँ के अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो अगर KPK में चाहते हैं तो उसमें ज़म किया जाए ताकि एक बैलेंस ऑफ पावर भी हो जाए, सूबों के अंदर आबादी का तवाज़न और उस साइज़ का तवाज़न भी बैलेंस हो जाए और इसके अलावा ये है कि उन लोगों को हम मेन स्ट्रीम में ला सकें। तो ये सारे वो मुतालबात हैं जो दरअसल इस वतन की सलामती के लिए हैं। इसी तरीके से एक और मसला कि आप जानते हैं कि मकतब अहले बैत के जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके कुछ इम्तियाज़ात हैं। उनमें से एक इम्तियाज़ ये है कि ये दहशत गर्दों का सबसे बड़ा निशाना बने हैं और दहशत गर्दों ने पूरे पाकिस्तान में हज़ारों लोगों को सिर्फ इस जुर्म में कि उनका जो ताल्लुक़ है वो इस मकतब से उनको शहीद किया। अब मसला ये है कि जब बात आती है कि ये लोग इतने ज़्यादा शहीद भी हो रहे हैं तो उनका जुर्म क्या है, तो जब आप गौर करेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि इस वतन का दिफा और इस वतन की सलामती मरबूत है मकतब अहले बैत के लोगों के साथ। लिहाजा वो जो वतन दुश्मन कुव्वतें हैं उनका पहला निशाना मकतब अहले बैत के लोग हैं। अगर वो इन्हें निशाना नहीं बना सके, इन्हें वीक नहीं कर सकेंगे, इस वतन को वीक नहीं कर सकते। ये वतन की मजबूती का सिंबल है, ये नेचुरल डिफेंस है, ये GB के अंदर नेचुरल डिफेंस है, ये CPAC का नेचुरल डिफेंस है, ये इसी तरीके से कोयटा के अंदर बदतरीन अनरेस्ट के अंदर ये पाकिस्तान का परचम बुलंद करने वाले हैं। ये पूरे पाकिस्तान की एक बाइंडिंग फोर्स हैं। तो लेकिन बदकिस्मती के साथ हम ये देखते हैं कि हमारे साथ बैलेंस पॉलिसी के नाम पे मुतासबाना सलूक किया जाता है। एक तरफ दहशत गर्द हमें मारते हैं और वो हमारे लोगों को शहीद करते हैं और दूसरी तरफ हमारे ही लोगों को मिसिंग पर्सन बनाया जाता है, उनको जबरी तौर पर उनके अपने घरों से उठा कर ले जाया जाता है और सालों तक ये सिलसिला जारी रहता है, जिसमें बहरहाल बुनियादी ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत और स्टेट की आती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं की तरफ जाती है कि ये वतन है, इसके अंदर एक आइन है, एक कानून है। ये जंगल का कानून क्यों बनाया जा रहा है? ये बैलेंस की पॉलिसी के नाम पे अगर कातिल को पकड़ना है तो कुछ मकतूलों को पकड़ना, मकतूल के साथ चलने वालों को पकड़ना क्या ज़रूरी है? क्या इसके बगैर पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो चीज़ें आगे नहीं चल सकती? ये बहुत ख़तरनाक है कि आप इतने प्रेशर के अंदर हैं कि आपने कुछ अल-कायदा और कुछ मिलिटेंट्स लोगों को अगर पकड़ा है तो उनको बैलेंस करने के लिए आपको जो है ना वो मकतब अहले बैत के लोग चाहिए। तो अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि जहाँ दहशत गर्दों के मुकाबले में हम खड़े थे, वहाँ इस वक्त हमें ऐसी जगह पर ला खड़ा कर दिया है कि हमारे लोगों की एक बड़ी तादाद बेजुर्म ख़ता वो उनको उनके घरों से उठा लिया गया है। वो सालों से कैद हैं, उनके बारे में मालूम नहीं है कहाँ हैं, किस हाल में हैं और बाज़ लोग 7-7 साल से डिसअपीयर हैं और जबरी तौर पर उनको गुमशुदा और लापता किया गया है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हर मुल्क दुश्मन कुव्वत सुए इस्तिफ़ादा कर सकती है, जिससे उंगलियां यकीनन पाकिस्तान के हसास इदारों की तरफ उठती हैं। हम नहीं चाहते कि ये बात हो, लिहाजा हमने एक पुरअमन मूवमेंट, जो मूवमेंट इसे मैं ये करेक्ट करूँगा कि ये मजलिस वहदत मुस्लिमीन की मूवमेंट नहीं है। हम जिस जगह पर जाते हैं वहाँ हम अज़ादारी के इज्तिमा में जाएँ, हम अवामी प्रोग्राम के अंदर जाएँ, वहाँ ख़वातीन बच्चे हमारे सामने आ जाते हैं। वो मजलिस वहदत मुस्लिमीन और दीगर जितनी भी जमातें हैं उन सब के लिए ये एक इशू है कि वो जहाँ जाते हैं मिसिंग पर्सन की फैमिलीज़ और उनके लवाहिकीन जो है वो वहाँ पर आ जाते हैं और आपके पास कोई जवाब नहीं होता कि क्यों किया जा रहा है आप